हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर टीएस ग्रेवल टेक्स्ट बुक्स पे पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिसमें हमने पीछे 65 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 66 करेंगे, जिसमें हमारा रेजिंग ऑफ गुडविल का पॉइंट है। इसमें जब आप गुडविल अकाउंट ओपन करते हो और जब आप गुडविल को राइट ऑफ करते हो, बट आपके जो है इस सेशन में जो 2023-24 का सेशन है, इसमें जो गुडविल का रेजिंग और राइटिंग ऑफ का जो टॉपिक है वो अभी डिलीटेड है, वो इस बार नहीं आएगा। तो हम उसमें जो आपका जो टॉपिक है उसको कन्वर्ट करेंगे। आपका जब कैश में गुडविल नहीं लाता है उसमें करेंगे हम गुडविल का रेज और राइट ऑफ का एंट्री नहीं करेंगे। अब पूरा क्वेश्चन हम इसको टॉपिक 1 बाय 1 मैं इसमें यहाँ पे एंट्रीज नोट डाउन भी करती जाऊंगी और आपको समझाती जाऊंगी और कराती जाऊंगी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 66 रीड करने जा रही हूँ, आप अपनी अपनी बुक्स में देखो। सुशील एंड सतीश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ये आपको ओल्ड रेशियो दी है। बैलेंस शीट आपको 31 मार्च 2023 की दी है। देखो, लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है, क्रेडिटर्स दिए हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है और सुशील और सतीश की कैपिटल दी हुई है। एसेट साइड्स में आपको कैश, डेटर्स और इसके ऊपर ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है जिसको आप ओल्ड प्रोविजन कहते हो। स्टॉक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रखा हुआ है और मशीनरी का बैलेंस लिखा हुआ है। नीचे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला है 1 अप्रैल 2023 दे एडमिटेड समीर एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1 में उसने बोला है कि समीर विल ब्रिंग 40,000 थ्रू चेक एज इज शेयर ऑफ कैपिटल एंड 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। समीर इज नॉट टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। देखो यहाँ पर उसने मेंशन किया क्वेश्चन के अंदर कि जब समीर आएगा तो गुडविल कैश में नहीं लाता है। सुशील एंड सतीश रेज द गुडविल इन द बुक्स विच इज वैल्यूड एट 1.5 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर लेस 12,000। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर से आपको दिया हुआ है 10, 20 और 30,000। नंबर 3 एंट्री में आपको बोला है वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है 3,000। देखो, जो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम होता है ना, जितना आपको बोलता है ये आपको नई बैलेंस शीट में लेके जाना होता है। ये आपकी इतनी लाइबिलिटी अभी बची हुई होती है। टू राइट ऑफ बैड डेट 6,000, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर। नंबर 6 में आपको बोला हुआ है देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000 शुड बी क्रिएटेड। लास्ट एंट्री है आपकी आउटस्टैंडिंग रेंट बी ब्रोट डाउन टू ₹11,200। आपको इसमें बोला है क्वेश्चन के अंदर आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। अब हमें पहले जर्नल एंट्रीज पास करनी है। नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हम पहले उसकी एंट्रीज पास करते हैं, फिर हमारी जो बैलेंस शीट के अंदर आपके एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट लॉसेस के जो उतने भी आपका पार्ट्स दिए उसकी एंट्रीज हम बाद में करेंगे। फर्स्ट 2 एंट्रीज में इसने बोला था, देखो अभी हमने रीड किया था, समीर विल ब्रिंग 40,000 थ्रू चेक। कैपिटल मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मेन चीज लिखी है। समीर 40,000 रुपीज अपनी कैपिटल लाया है और कैसे लाया है, चेक से लाया है। और सेकेंड एंट्री में उन्होंने बोला था कि समीर जो है गुडविल कैश में नहीं लाया है और वो आपको कैलकुलेट करनी है। पहली बात तो पहले जब कैपिटल लेकर आया तो पहले हम उसकी एंट्री जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो चेक से लाया है। क्योंकि बिजनेस में क्या होगा, कैश आएगा। जब नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है तो बिजनेस में हम ये देखते हैं कि कैश आ रहा है। ठीक है, जब कैश होता है, जब कुछ भी मेंशन नहीं होता कि चेक का मेंशन नहीं है, तो अब आपका जो है आपकी चॉइस चलती है कि आप या तो कैश लिखो या फिर बैंक लिखो, या फिर आपको डिपेंड करता है कि बैलेंस शीट जो आपको गिवन होती है उसके अंदर किस चीज का बैलेंस दिया हुआ है, कैश का बैलेंस है या फिर बैंक का बैलेंस है। दोनों में से किसी अगर एक का बैलेंस है तो अब उसी में आप डालोगे। कैश है तो कैश अकाउंट डेबिट कर दोगे, बैंक है तो बैंक, और अगर दोनों दिए तो आपकी चॉइस होती है। यहाँ पर हमें मेंशन था कि चेक से लेकर आया, तो एंट्री क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू समीर कैपिटल अकाउंट। हम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट वर्ड यूज करती हूँ मैं कहीं कहीं पर, बट आपको पूरा वर्ड्स लिखना है। कितनी लेकर आया, 40,000 रुपीज। अब यहाँ पर इसकी नरेशन लिख देंगे, किस चीज की एंट्री है ये, ब्रिंग्स न्यू पार्टनर कैपिटल बाय चेक। ये फर्स्ट एंट्री हमारी डन हो जाती है। सेकेंड एंट्री है, उसमें हमें बोला था, मैंने मेन चीज पॉइंट्स लिख दिया, आपको मैंने भी क्वेश्चन रीड किया था, अब अपनी अपनी बुक में देखो।
प्रॉफिट जो है आपके 10,000, 20,000 और 30,000 लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हैं। आपको इसमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करनी है, 1.5 ईयर परचेज बोला था। जब भी आप किसी मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते हो तो वो आपकी जो गुडविल का अमाउंट निकल कर आएगा वो आपकी पूरी फर्म की गुडविल होगा। कौन सी गुडविल होगी? वो पूरी फर्म की, ना कि किसी पर्टिकुलर पार्टनर की गुडविल होगी। तो अब हमें इन्होंने बोला था, यहाँ पर हम वर्किंग नोट, ये नीचे आपको वर्किंग नोट बनाने हैं। एवरेज प्रॉफिट पहले हम निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट में हमारा स्टेप्स होता है, तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे होता है? जितने भी सालों का आपको बोला है उन सब का टोटल करोगे, 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाय 3। कितना हो गया? 30 प्लस 20 50 प्लस 10 60,000। 60,000 डिवाइड बाय 3। तो ये हमारा क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब उन्होंने बोला कि गुडविल जो निकालनी है, गुडविल जो निकालोगे आप, गुडविल कैसे बोला है उन्होंने? 1.5 को मिक्स फ्रैक्शन आपको दिया है, आप इसको इम्प्रॉपर बना लो। कैसे करेंगे? 2 1 2, 2 + 1 3/2 ईयर्स। ये इसको इससे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। गुडविल कैसे निकलती है? एवरेज प्रॉफिट 20,000 इंटू, इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आया? 3/2। इसको ब्रैकेट में ले लोगे। क्यों लिया हमने? क्योंकि उसने आगे बोला है कि जो आपको इसको सॉल्व करके आएगा उसमें से लेस आपको क्या करना है? 12,000 माइनस करना है। इसको कट करो तो यहाँ पर आएगा 10,000, तो 3 × 10 30,000, 30,000 माइनस 12, तो ये 18,000 क्या आ गई? ये किसकी गुडविल आई? फर्म की गुडविल आई। अब इसमें से हम क्या करेंगे? फर्म, जब भी हमने मेथड से निकाला तो ये फर्म की गुडविल आई। अब हम क्या करेंगे? इसमें से समीर का शेयर निकाल लेंगे। समीर का शेयर क्या था? 1/6। तो समीर की गुडविल आप क्या करोगे? निकाल लोगे। समीर का शेयर 18,000 इंटू 1/6, तो उसकी कितनी गुडविल हुई? 3,000। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें इनमें बोला था कि गुडविल को अपने रेस करना है और राइट ऑफ करना है, बट हम उसको नहीं करेंगे क्योंकि इस सेशन में वो वाला टॉपिक नहीं है। तो हम क्या करेंगे? जब गुडविल कैश में नहीं लेकर आता है पार्टनर, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता, तो आप एक वर्ड याद रखते हो, आपको मैं साइड में करती हूँ, न्यू टू ओल्ड। इसकी एक फिक्स जर्नल एंट्री बन जाती है, न्यू टू ओल्ड। न्यू पार्टनर को डेबिट कर दो, ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो। कोई भी केस हो, आप चाहे वो कैश में लाए या फिर कैश में नहीं लाता गुडविल का अमाउंट, तो ओल्ड पार्टनर्स हर केस में क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। जब कैश में नहीं लाएगा तो उस पार्टनर का नाम आ जाएगा जो पार्टनर गुडविल लेकर आया। अब एंट्री क्या हो जाएगी? सेकेंड एंट्री, समीर न्यू टू ओल्ड करनी है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? समीर, कैपिटल वर्ड नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। जब आप नए पार्टनर कैश में गुडविल नहीं लाएगा तो उस नए पार्टनर की जगह करंट अकाउंट आएगा। समीर करंट अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। जो ऑल पार्टनर्स थे उनका नाम क्या था? सुशील एंड सतीश। तो हम इनको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे टू सुशील। इनका कैपिटल ही आएगा, इनका कोई करंट अकाउंट नहीं आएगा। सुशील कैपिटल अकाउंट एंड टू सुनील कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर करंट अकाउंट लिखने का रीजन क्या है? करंट अकाउंट हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन होता है उसमें जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो जो नए पार्टनर का कॉलम बनता है ना, उसमें सिर्फ उस कॉलम में नया पार्टनर जितनी कैपिटल लेकर आता है बस वही अमाउंट आता है। उसके अलावा उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड, इसके अलावा कोई भी अमाउंट नहीं जाता है। इसीलिए अगर हम उसको डेबिट कर देते हैं, यहाँ पर कैपिटल लिख देते तो वो उसके कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग हो जाएगी जर्नल की। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा? करंट अकाउंट लिखा, क्योंकि करंट अकाउंट हमने अभी बनाना नहीं है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर नरेशन लिखेंगे। तो हम यहाँ पे नरेशन क्या लिखे? किस चीज़ की एंट्री है ये? गुडविल की। अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर डिवाइड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो इन ओल्ड पार्टनर्स। कौन सी रेशो में डिवाइड करेंगे? कितना अमाउंट आया था? 3,000।
नए पार्टनर के सामने आप कितना अमाउंट लिख दोगे 3000। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था और ना ही आपको न्यू रेशियो का इंफॉर्मेशन था। जब क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का और न्यू रेशियो का इंफॉर्मेशन नहीं होता तो हम ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो मान लेते हैं। ओल्ड रेशियो क्या थी 3:2। तो आप इस 3000 को हम क्या करेंगे 3:2 में ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा 3000 इंटू 3/5। तो यहाँ पर आ जाएगा 1800, इसके अकाउंट में 1800 और इसके अकाउंट में आ जाएगा 1200। यहाँ पे 3000 इंटू 2/5। ये एंट्री हमारी फर्स्ट 2 एंट्रीज हमारी कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट एंट्री जो हमारी थर्ड एंट्री है, हमने जब क्वेश्चन रीड किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था क्लेम एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 3000। जितना आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया होता है इसका मतलब है उतना आपको लाइबिलिटी साइड में उसको मेंशन करके रखना है न्यू बैलेंस शीट में। और आपको अपनी बुक्स के अंदर देखो, जो क्वेश्चन के अंदर जब हमारी बैलेंस शीट थी, बैलेंस शीट के अंदर भी हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रखा हुआ था 5600। देखो मैंने ये पहले भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टॉपिक भी कराया है और आपका एडमिशन में भी क्वेश्चन पहले करा चुकी हूँ। जब भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एक मेन पॉइंट है, नोट डाउन भी कर लो, पहली बात कि ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में कभी भी क्रेडिट साइड में नहीं जाएगा। पहला पॉइंट कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये क्रेडिट साइड में कभी भी नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो डेबिट साइड में जाएगा। वो भी कैसे पता चलेगा, हर बार आपको चाहे आपको जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोला हो चाहे ना बोला हो, लेकिन आपको वर्किंग नोट में रफ वर्क में करके देखना ही देखना है। कोई भी केस हो, जितना भी आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट के अंदर रखा हुआ होता है उस पूरे अमाउंट को पहले आप डेबिट कर दोगे। क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो हम क्या लिखेंगे जर्नल एंट्री में, देखो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। आपको पूरा वर्ड लिखना है, ठीक है। पूरे को हम क्या करेंगे, जितना आपका पड़ा था 5600, इसको पूरे को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। क्लियर। अब आपको इसमें से जितना वर्कमैन कंपनसेशन आपको नया बनाना है, रखना है, उतना आप क्रेडिट साइड में रख दोगे, क्योंकि लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हम क्या करेंगे, टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। क्लियर। 5600 को पूरे को डेबिट कर दिया, जितना आपको रखना है उसको क्रेडिट साइड में पहले हम यहाँ पर रख देंगे। क्लियर। अब क्रेडिट साइड में अगर बचता है अमाउंट 50, जैसे मान लो आपको कुछ चीज़ आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है किसी के लिए, ठीक है, मान लो आपके घर में अपनी कोई चीज़ पर कुछ पैसे आपको डिवाइड करने हैं बच्चों में, ठीक है, बट आपको पता है कि उसमें से 2000 रुपीज़ रखने हैं, तो आप क्या करोगे, जितना रखना है उसको रख लोगे, बाकी को आप डिवाइड कर दोगे। यही सेम चीज़ है, हमारे पास 5600 रुपीज़ थे WCR के, उसमें से 3000 हमने रख लिए, बाकी का 2600 जो बचा वो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे। क्यों, क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड रिजर्व होता है, एक्यूमुलेटेड रिजर्व होता है, और ये किसका होता है, ओल्ड पार्टनर्स का होता है। अब ओल्ड पार्टनर्स को हम दे देंगे टू सतीश कैपिटल एंड टू सुनील कैपिटल। क्लियर। अब इसमें को हम कैसे बांटेंगे, कितना था 5600 था, उसमें से 3000 रख लिया, 56,000 में से 3000 जब चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2600 बचेगा। उसको कौन सी रेशियो में दे देंगे हम, ओल्ड रेशियो में। 2600 को 3:2 में आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। आप इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ रफली में कर लेते हैं, देखो क्या आएगा, 2600 इंटू 3/5, इसको काटो तो क्या आ गया 520, इसका आ जाएगा 1560, और 520 इंटू 2 तो इसका आ जाएगा 1040। तो ये इन दो पार्टनर्स को हम दे देंगे। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, इसके अकाउंट में आएगा 1560 और इसका आएगा 1040। क्लियर। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो इन ओल्ड पार्टनर्स। यहाँ पर हमारी फर्स्ट 3 जर्नल एंट्रीज कंप्लीट होती हैं। अब मैं नेक्स्ट 3 आपको 3 या 4 जितनी भी बची हैं उसको नोट डाउन करती हूँ,
फिर हम उसको आगे फिर से हम इसको सोल्व करते हैं। अब आपकी नेक्स्ट एंट्री, फोर्थ एंट्री में क्या बोला है उसने, टू राइट ऑफ बैड डेट्स ₹6,000। देखो जब भी आपका डेटर से रिलेटेड कोई भी एंट्री होती है तो आप उसको नीचे वर्किंग नोट में पहले करके देख लोगे, उससे आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। कैसे करना है इसकी एक सीक्वेंस बताती हूँ, बिल्कुल इजी वे में है। देखो आपको कैसे नोट डाउन करना है, जितना आपको बोल रहा है बैड डेट्स बोल रहा है 6,000, आपको पहले ऊपर जो बैलेंस शीट दी हुई है मैंने नोट डाउन कर दिया। बैलेंस शीट में जो आपके डेटर्स लिखे हुए थे वो कितने लिखे हुए थे, 80,000 रुपीज़ के, और आपने उसके ऊपर प्रोविज़न बनाया हुआ था 4,000 रुपीज़ का। अब आपको ये तो आपकी पहले वाली बैलेंस शीट में बना हुआ है, जो आप नीचे वर्किंग नोट में रफ वर्क में करके देखोगे वही सेम आपका जिससे आप रफ वर्क में करोगे वो सीधा का सीधा न्यू बैलेंस शीट में उतार दोगे। कैसे करेंगे देखो, आपको कैसे करना है सीक्वेंस, इससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी। डेटर्स कितने हैं, 80,000 के, ये आपको सिर्फ डेटर्स वाला अमाउंट लिखना है। आपने इतना पहले प्रोविजन बनाया हुआ है कि 4,000 का आपको डाउट है कि शायद आपको ना मिले, लेकिन अब आपको एक्चुअल में पता चला है कि आपके बैड डेट मतलब 6,000 रुपीज़ के डूब चुके हैं। क्लियर, कि आपका 6,000 फाइनल हो गया कि आपको पैसे नहीं आएंगे। अब हम क्या करेंगे, डेटर्स वाला पहले अमाउंट लिख लेंगे 80,000। ये तो हमें डाउट था, बट हम एक्चुअल वाला फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा बैड डेट्स का, वो हम एक्चुअल में उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसमें से लेस करेंगे बैड डेट्स, कितना आपको बोला है 6,000, तो 6,000 रुपीज माइनस कर दोगे, बचा कितना 75,000। अब जो अमाउंट बचता है, अगर आपको नीचे और भी इंफॉर्मेशन है कि आपको प्रोविजन बनाना है तो आप इसके ऊपर बनाओगे, बट अभी इसी क्वेश्चन में नहीं है तो हम इतना छोड़ देंगे। अब देखो एक्चुअल में लॉस कितना हुआ, 6,000 का। क्लियर, आप रफ वर्क में, अब हमें पता है क्या होता है, ये सीक्वेंस करने से हमें ये पता चलता है कि आपका हम साथ में ना रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी इंटरेस्ट डालते जाएंगे, जबकि हमें बोला नहीं है बनाने के लिए, बट हम इसलिए बनाएंगे वर्किंग नोट पे ताकि आपका एक्चुअल नेट प्रॉफिट या लॉस निकल के आए इससे। ठीक है, हम क्या करते हैं उसकी भी हमें जर्नल एंट्री पास करनी होती है, इसलिए हमने रफ वर्क में एक रिवैल्यूएशन भी बना लिया। हमें सीक्वेंस करने से हमें ये पता चलेगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा और किस नाम से जाएगा। क्लियर हो गया, देखो सीक्वेंस क्या करनी है, जितना आपका बैलेंस शीट में पूरा अमाउंट होगा डेटर्स का पहले वो लिखना है। उसमें से सबसे पहला स्टेप जो होता है वो आपको बैड डेट जितना आपको इन्फॉर्मेशन में बोलेगा उसको आपने लेस करना है। ये हमने लेस कर दिया, ये आपका एक्चुअल लॉस है, ये माइनस किया ना, ये माइनस में ही रहेगा। अब साइड में हम इसी जो माइनस किया ना, जो साइड में हमने माइनस किया उसको साइड में लिख लो। ये किस चीज का है, बैड डेट्स का। ये -6,000 किस चीज का है, ये बैड डेट्स का। इसको नहीं, इसको छोड़ दो आप, ये बैड डेट्स के 6,000 रुपीज है। जो आपका बैलेंस शीट के अंदर माइनस हुआ था पहले से, जो ऊपर आपके क्वेश्चन के अंदर माइनस, उसको आप इसमें क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, क्योंकि अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। इसमें ये पहले माइनस है, इसमें आप क्या करोगे, जो ऊपर था वो प्लस कर दोगे। जितना आपका क्वेश्चन के अंदर माइनस करके दिखाया हुआ है उसको आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे। फिर डिफरेंस देखते हैं क्या बचा, क्या बचा, माइनस का 2,000 रुपीज बचा। कितना बचा, माइनस का 2,000 रुपीज बचा। अब जो माइनस का 2,000 रुपीज बचा, ये हमारा एक्चुअल में क्या हुआ, लॉस हुआ। ये लॉस हमारा कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। सबसे पहला स्टेप 80,000 हमने किया, उसमें से आपने बैड डेट्स लेस कर दिए, आपका बचा 74, ये आपका न्यू बैलेंस शीट में अमाउंट जाएगा। फिर जब हमने देखना है कि रीवैल्यूएशन में कितना जाएगा, -6,000 था, जो आपका पहले 4,000 लिखा हुआ था माइनस का, तो उसको आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। फिर एक्चुअल में हमने देखना है कि आपका पॉजिटिव अमाउंट बच रहा है या फिर नेगेटिव। हमारा क्या बचा है, नेगेटिव अमाउंट बचा है। नेगेटिव अमाउंट रीवैल्यूएशन की किस में जाएगा, डेबिट में जाएगा। अगर पॉजिटिव बचता है तो क्रेडिट में जाएगा। अब नेगेटिव कौन सा बचा, ये बैड डेट्स का ही माइनस बचा। बैड डेट्स का बचा था ना, बैड डेट्स का माइनस में था, तो बैड डेट्स के नाम से आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, हम रीवैल्यूएशन में भी साथ के साथ करते जाएंगे, 2 बैड डेट्स, कितना 2,000 रुपीज। क्लियर, अगर ये पॉजिटिव बचता तो उस साइड आ जाता। क्लियर हो गया। अब एंट्री क्या बनेगी, हमारी जर्नल एंट्री, जितने भी बैड डेट्स होते हैं, जितने भी बैड डेट्स होते हैं उसकी कंपलसरी एंट्री होती है। बैड डेट्स हमेशा पहले क्या होता है, लॉस होता है, और लॉस जर्नल एंट्री में क्या होता है, डेबिट होता है। क्या होता है, डेबिट होता है। बैड डेट्स को क्या करेंगे हम, सबसे पहले डेबिट कर देंगे। बैड डेट्स अकाउंट
डेबिट। बैड डेट्स किससे हुए? डेटर से हुए। डेटर्स की वैल्यू को क्या करता है? ये डिक्रीज करता है। क्रेडिट में क्या लिख देंगे हम? टू डेटर्स अकाउंट। कितना आएगा? 6000 पूरा। पहले पूरी जर्नल एंट्री करनी है आपको। जितना भी बैड डेट्स होगा आप उसको पहले डेटर से कम कर दोगे, क्योंकि हमने वहां पे माइनस किया था। नरेशन लिखेंगे, राइट ऑफ बैड डेट्स। ये हमारी इसकी हुई फर्स्ट एंट्री, ये वाली। सेकेंड एंट्री इसी की बनेगी, जितना बैड डेट्स हुआ, डेबिट हुआ, उसी को नेक्स्ट एंट्री में उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बट कितने से क्रेडिट करेंगे वो हमें चेक करना पड़ेगा। कितना सा बैलेंस बचा था? ये 6000 का माइनस था कि, और 4000 हमारा कवर अप कर पा रहा है। जितना आपका प्रोविजन पड़ा होता है बैलेंस शीट में, उतने से हम उसको क्या कर लेते हैं? कवर अप कर लेते हैं। जितना प्रोविजन है हमारा बैलेंस शीट में ऊपर पड़ा था, उस प्रोविजन को, बैड डेट्स को पहले डेबिट था, नेक्स्ट एंट्री में ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। पहले क्रेडिट में डाल दो उसको, टू बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है, अब डेबिट में हम क्या डालेंगे? पहले डेबिट था, नेक्स्ट एंट्री में उसको क्रेडिट कर देंगे। बट कितने अमाउंट से क्रेडिट करेंगे? जितना आपका बैलेंस शीट में प्रोविजन पड़ा था, उतने अमाउंट से आप उसको क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे। कितना अमाउंट था? 4000। यहाँ पे लिख देंगे 4000। इस 4000 को आप क्या करोगे? डेबिट कर दोगे। किस नाम से? किससे कवर अप हो पा रहा है ये? प्रोविजन से। तो यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। क्लियर हो गया? जितना पहले आपने पूरे, जितना भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बैड डेब्ट्स दिया है, उस पूरे को डेबिट करोगे और डेटर्स को क्रेडिट कर दोगे। नेक्स्ट एंट्री में बैड डेब्ट्स को क्रेडिट कर दो पहले, अमाउंट को बाद में देखना है। डेबिट में आप क्या लिखोगे? जितना प्रोविजन आपसे कवर अप हो पा रहा है। आपका पूरा कवर अप हो पा रहा है तो पूरा कर दो, जितना कम हो पा रहा है उतना कम कर दो। अब यहाँ पर लिख देंगे नरेशन, बैड डेब्ट्स covered by provision for doubtful debts। अब नेक्स्ट एंट्री, थर्ड नंबर की एंट्री, हमारा नेगेटिव में बचा था 2000 रुपीज। अगर नेगेटिव में बचता है तो लॉस हुआ, वो रिवैल्यूएशन को क्या कर रहा है? डेबिट कर रहा है। तो जब हमें लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन जर्नल एंट्री में डेबिट होता है। अब जब प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। अब हमारी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री बची हुई है, हम दो पार्ट कर देंगे। यहाँ पर ऐसे हम दो पार्ट करेंगे, एक में रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे और एक में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे, ताकि जिसकी हम अलग अलग सेपरेट एंट्री नहीं करेंगे। हम पहले ही डाल देते हैं यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और नेक्स्ट एंट्री में थोड़ा सा स्पेस बचा के रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब हमारा क्या था? 6000 का लॉस हुआ था, 4000 कवर हो गए थे, 2000 हमने पहले ही डेबिट में डाल दिए थे। तो रिवैल्यूएशन में क्या करोगे? डेबिट में। अभी हम यहाँ पे, क्योंकि और एंट्रीज भी आ सकती हैं, इसलिए इकट्ठा अमाउंट लिखेंगे। यहाँ पर साइड में लिखते जाओगे 2000 रुपीज, फिर टोटल आप यहाँ डाल दोगे। किस चीज का 2000 है? ये बैड डेब्ट्स का। तो यहाँ लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। इसको क्रेडिट में पूरा डाल दो, क्योंकि यहाँ क्रेडिट में सेपरेट सेपरेट दिखाते जाएंगे। डेबिट में एक लमसम अमाउंट आएगा, क्रेडिट में भी एक लमसम अमाउंट आएगा। नेक्स्ट एंट्री, ये हमारी कवर अप हो गई, समझ आ गई। नेक्स्ट एंट्री, क्रेडिटर्स टू बी पेड 2000 मोर। क्रेडिटर्स को हमें 2000 रुपीज ज्यादा देने पड़ रहे हैं। अब देखो, क्रेडिटर्स क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। हमें पता है कि क्रेडिटर्स को हमें पेमेंट, किसी को पता चला कि हमें किसी को ज्यादा पेमेंट करनी है, तो हमें क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। लॉस में क्या होता है? रिवैल्यूएशन डेबिट होता है। हम डेबिट में पहले यहाँ पर पोस्टिंग भी कर देते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना? 2000। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे मैंने पहली एंट्री पास कर रखी है, रिवैल्यूएशन डेबिट है, इसमें 2000 में इसमें और क्या करूंगी? और प्लस कर दूंगी, और यहाँ पे क्रेडिट में लिख दूंगी क्या एंट्री पोस्टिंग होगी? एंट्री होगी टू क्रेडिटर्स अकाउंट, 2000 इसके लिख लेते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एंट्री,
देयर बीइंग अ क्लेम फॉर डैमेजेस 2000 इज फॉर लाइबिलिटी। मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। उन्होंने बोला था कि आपका एक क्लेम है, किससे रिलेटेड है, वो डैमेजेस से रिलेटेड। 2000 रुपीज़ कैप शुड बी क्रेडिट। हमें हमें पैसे पहले नहीं बना हुआ था, अब हमें पता चला कि आपको लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। फिर हमें वही पता चला कि हमें किसी को पैसे देने पड़ जाएंगे, और किस चीज़ के, डैमेजेस के। तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फिर से हम यहाँ पे लिख देंगे, लॉस में रिवैल्यूएशन डेबिट साइड में जाता है। क्या लिखेंगे, टू लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस, कितना, 2000 रुपीज। फिर से लॉस, फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिर 2000 रुपीज हम डाल देंगे, और यहाँ पे फिर क्रेडिट में लिख देंगे कि टू लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस अकाउंट, कितना, 2000 रुपीज। अभी भी हम पूरा कंप्लीट नहीं किया, पूरी एंट्रीज खत्म हो जाएंगी फिर हम टोटल अमाउंट ले लेंगे। नेक्स्ट एंट्री, आउटस्टैंडिंग रेंट टू बी ब्रोट डाउन टू। देखो आउटस्टैंडिंग रेंट पहले भी हमारा, मैंने साइड में लिख रखा है कि आउटस्टैंडिंग पहले भी कितना है, बुक्स के अंदर जो हम क्वेश्चन रीड किया था सबसे ऊपर लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ था आउटस्टैंडिंग रेंट 13,000। इट दिस मीन्स कि आपने किसी का रेंट देना था, वो अभी 13,000 का ड्यू है। क्लियर हो गया। लेकिन अब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला कि जो आउटस्टैंडिंग रेंट है उसको आपको कम करना है, कितना, 11,200। जब बाय वर्ड होता है, कई बार आपको बाय वर्ड दिया होता है, जब बाय वर्ड होता है तो दैट मीन्स आपको एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस, आपको रिवैल्यूएशन का अमाउंट ही दिया। जब बाय वर्ड नहीं दिया तो आप पहले डिफरेंस निकालोगे। क्लियर हो गया। अब उन्होंने बोला है कि आपको जो ये रेंट है उसको कम करना है, नीचे लाना है। आपको पता था पहले 13,000 देना था, अब पता चला कि आपको कितना कितना देना है, 11,200। तो आपको क्या हुआ, आपको किसी को देने थे ज़्यादा पैसे, लेकिन अब पता लगा कि कम देने हैं, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किस साइड जाता है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। मैंने ये प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनाया था क्योंकि हमें बोला नहीं है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, हमने सिर्फ वर्किंग नोट में रफ वर्क में बनाया। तो प्रॉफिट में हम इस साइड लिखेंगे, किस चीज़ से प्रॉफिट हो रहा है, बाय आउटस्टैंडिंग रेंट का। तो कितना, जो डिफरेंस आएगा, कितना देना था आपको उसे, 13,000 देना था पहले, बट अब आपको पता चला कि 11,200 देना है। तो कितने का प्रॉफिट हो गया आपको, 1,800 का। प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन क्रेडिट, जर्नल एंट्री में हमने पहले ही लिख रखा है रिवैल्यूएशन को क्रेडिट, तो डेबिट में क्या लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट, कितना, 1,800। अब देखो पूरी एंट्रीज खत्म हो गई। अब हम इसका टोटल भी 2 + 2 + 2 6,000 आपका टोटल आ गया। इसका तो एक ही एंट्री थी। अब इसको हम क्या करते हैं, नरेशन लिखते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं ताकि एक एंट्री हमारी और भी बन जाए, ताकि मुझे रब ना करना पड़े, यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ नरेशन लिख लेते हैं। नरेशन लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट ब्रॉट डाउन, और यहां पर लिख देंगे बैड डेब्ट्स, क्रेडिटर्स एंड डैमेजेस, लाइबिलिटी क्रिएटेड। कुछ भी आप नरेशन लिखो, शॉर्ट फॉर्म में जरूर लिखनी होती है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में जो भी, अब हमारी सारी जर्नल एंट्रीज कवर अप हो चुकी हैं यहाँ तक। अभी हमारी जो बची हैं सिर्फ बैलेंस शीट में जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व की भी बची है वो भी हम करेंगे, बट पहले रीवैल्यूएशन से रिलेटेड पूरी कवर अप कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन में लास्ट में हमने रफली में इसलिए बनाया था कि ताकि आपको हमें जर्नल एंट्री के थ्रू प्रॉफिट या लॉस ना निकालना पड़े, इससे हम निकाल लें। इस सेट का टोटल क्या है, 6,000 है, मतलब एक्सपेंसिव लॉसेस क्या है, ज़्यादा है, इनकम क्या है, कम है। लॉसेस ज़्यादा है, इनकम कम है, तो लॉस ही बचेगा। जब लॉस ज़्यादा है तो लॉस इस साइड आता है, तो कितना आएगा, बाय लॉस कितना, 6,000 माइनस 1,800, कितना लॉस आया, 4,200 का। लॉस जब होता है तो वो जितना भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों ही केस में किसको मिलता है, ऑल पार्टनर्स को मिलता है ओल्ड रेशो में। अब लॉस है तो पार्टनर्स को, जब लॉस, हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस देते हैं, अगर प्रॉफिट दोगे रिवैल्यूएशन का तो पार्टनर्स को इनकम होती है, इसलिए पार्टनर्स जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो जाते हैं।
और अगर पार्टनर्स को लॉस देते हो, अगर पार्टनर्स को लॉस देते हो रिवैल्यूएशन का, तो लॉस क्या होता है, डेबिट होता है। इसीलिए पार्टनर्स को हम क्या, पार्टनर्स को दे रहे हैं ना, तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी यहाँ पे। ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या था, सुशील कैपिटल, सतीश था शायद पहले ना, सतीश कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुशील कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आपका लॉस बचा, 4200 का। पहले रीवैल्यूएशन को पूरा डाल देंगे। इस 4200 को, इन दोनों को ओल्ड रेशो में हम डिवाइड कर देंगे। कितना, कौन सी रेशो है, 4200 इंटू 3/5 और 4200 इंटू 2/5। रफ वर्क में हम यहाँ पे कट कर लेते हैं, कितना कितना बैलेंस आता है, इसको रफ कर लेते हैं, इसकी अभी हमें नीड नहीं है। पहले सुशील है फिर सतीश है, मुझे कंफ्यूजिंग हो रही है। देखो कितना है आपका, 4200 इंटू 3/5, इसको काट देते हैं, 5 8 द 40, 5 4 द 20, इसको काटो, 2520 और 840 को फिर 2 से करेंगे, 1680, 2520 आएगा यहाँ पर पहले, 2520 और सेकंड पार्टनर को मिलेगा 1680। यहाँ पर नाम चेंज कर लो, मैंने गलती से उल्टे लिख लिए हैं। यहाँ पर आएगा सुशील और यहाँ पर आएगा सतीश कैपिटल। यहाँ नरेशन लिख देंगे, किस चीज की एंट्री है ये, लॉस की। तो अब यहाँ लिखेंगे लॉस ऑफ रीवैल्यूएशन डिवाइड इन ओल्ड रेशो इन ओल्ड पार्टनर्स। अब जो हमारी जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी उसकी सारी हमने जर्नल एंट्री पास कर ली। अब हमारी जो बची है जर्नल एंट्री, वो बची है बैलेंस शीट के अंदर जितने भी आपके रिजर्व का टॉपिक बचा था। WCR का तो हमने केस था, उसकी हमने एंट्री पहले ही पास कर दी 3rd नंबर पे। अब हमारा एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस बचा, उसकी भी मैं आपको एंट्री पास करके दिखाती हूँ अभी। अब हमारी लास्ट एंट्री बची है। देखो आपको वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं था, देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वो जो आपका बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस के जितने भी आपके टॉपिक होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर इनसे रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको हर केस में आपको उन्हें ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है। अब आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस भी दिया हुआ था बैलेंस शीट में, इस साइड दिया हुआ था, उसका तो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन था तो हमने उसकी एंट्री पास कर दी थी। बट आपका एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है 4000 रुपीज़, इसकी तो बारे में आपको कुछ भी नहीं बोला है। जब नहीं बोला है तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, एसेट साइड में तो वो डेबिट बैलेंस होगा, क्या होगा, डेबिट, लॉस है। मैंने आपको अभी भी बताया, अगर हम ये जितना भी होता है वो पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में दे देते हैं। अगर आप पार्टनर्स को प्रॉफिट दे रहे हो तो पार्टनर्स को इनकम होगी, तो पार्टनर्स जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो जाते हैं। अगर आप पार्टनर्स को लॉस दे रहे हो तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस, इस साइड में क्या होता है, लॉस होता है, इस साइड में जितना भी होते हैं वो लायबिलिटी साइड में जितने भी रिजर्व्स और प्रॉफिट होते हैं वो आपके प्रॉफिट होते हैं। अब जब हम लॉस देंगे पार्टनर्स को तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, जर्नल एंट्री में डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि हम उनको लॉस दे रहे हैं। तो एंट्री में क्या हो जाएगा, पहले क्या आएगा, सुशील, पहला पार्टनर्स कौन था, सुशील, तो एंट्री हो जाएगी। मैं बार बार भूल जाती हूँ कि पहला पार्टनर सुशील है या फिर सतीश है, पहला पार्टनर सुशील ही है, तो एंट्री में आएगा सुशील, सुशील कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेकंड में सतीश कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या दे रहे हैं हम इनको, प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों, क्योंकि एसेट साइड में जो होता है वो लॉस होता है। जब पार्टनर्स को लॉस देते हैं तो पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे, जब पार्टनर्स को प्रॉफिट देंगे तो पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस उल्टा हो जाएगा, डेबिट साइड हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, नरेशन में लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस
डिवाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। कौन सी रेशो है? ओल्ड रेशो कितनी थी? 3:2। कितना है? 4000 इंटू 3/5 और इधर आ जाएगा 4000 इंटू 2/5। इसको काटो तो यहाँ पर आ जाएगा 2400 और यहाँ पर आ जाएगा 1600 और ये पूरा 4000 राइट ऑफ हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हमारी सारी की सारी जितनी भी जर्नल एंट्रीज थी हमने पास कर ली। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इसका जो है हमारा कैपिटल अकाउंट बनाना है वो बना। अब हमारा आता है कैपिटल अकाउंट बनाना। उसमें हमें क्वेश्चन में मेंशन था कि जर्नल एंट्री करनी थी, हमने जर्नल एंट्री भी बना ली, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी वर्किंग नोट पे बनाया, जबकि हमें बोला नहीं था, लेकिन हमने अपने क्वेश्चन को करेक्ट जाने के लिए हमने वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन भी बना लिया। अब कैपिटल अकाउंट जितने भी हमने पीछे 65 क्वेश्चन तक भी बनाए हैं अकॉर्डिंग टू स्टेप्स बनाया। कैपिटल अकाउंट जब भी आप स्टेप्स में बनाओगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं जाएगा। देखो कैपिटल अकाउंट का जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, मैंने बैलेंस शीट भी इसलिए रफली में एक बना दी है ऊपर ताकि हमें बुक में बार बार ना देखना पड़े। कैपिटल अकाउंट का सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा इस साइड से शुरू होता है, क्रेडिट साइड से। मैं नंबर 1 में डालती जाऊंगी। आपको क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में आएगा तो आपको नंबर्स नहीं डालने हैं, आपको माइंड में याद रखना है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको याद कराने के लिए नंबर्स डाले। सबसे पहले क्या होता है, एक मिनट, पहले इससे ब्लू से नहीं करेंगे, ब्लैक से करेंगे। बाय बैलेंस BD। सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, जो भी हमारे पुराने पार्टनर्स होते हैं उनका हम बैलेंस डालते हैं। हमें हमेशा कैपिटल अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफरिंग होती है। सबसे पहले क्या, हमारा जो बैलेंस शीट में इन दोनों के बैलेंसेस दिए हुए हैं, लेफ्ट है ना तो आपको राइट में ट्रांसफर कर दोगे, शिफ्ट कर दोगे। कितना है सुशील का? 50,000, तो यहाँ पर डालेंगे 50,000 और उसका है 60,000, तो यहाँ पर डाल देंगे 60,000। नंबर 1 स्टेप कंप्लीट हो गया। नंबर 2 स्टेप में क्या होता है हमारा, जो भी बैलेंस शीट के अंदर नंबर 2 में या तो इस साइड आएगा या फिर इस साइड आएगा, दोनों साइड भी आ सकता है और एक साइड भी आ सकता है। नंबर 2 स्टेप में क्या होगा, बैलेंस शीट के अंदर जितना भी आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस के पार्ट होंगे उसको आप शिफ्ट करोगे, वो भी क्रॉस ट्रांसफरिंग में। सबसे पहले हमारा है WCR, आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिटर्स लायबिलिटीज होती है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो होता है वो आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व होता है, वो आपका इधर शिफ्ट होता है। इसमें हमारी एडजस्टमेंट भी थी, हमने एक वर्किंग नोट में पहले भी हमने जर्नल एंट्री भी पास की थी ना, इससे रिलेटेड हमने पहले भी समझा दिया इसको जर्नल एंट्री में। इसमें देखो पार्टनर्स को कितना मिला है, सुशील और सतीश को इतना और इतना, क्रेडिट साइड में है। क्या है जर्नल एंट्री में, दोनों क्रेडिट साइड में। जब भी आप जर्नल एंट्री से अकाउंट में ट्रांसफर करते हो तो कैसे करते हो, क्रेडिट साइड में पहले इन दोनों का अमाउंट लिख लो। क्रेडिट में क्रेडिट है तो क्रेडिट में ये दोनों क्रेडिट है, क्रेडिट में पहले आप अमाउंट लिख लो। इसके उसमें आया 1560 और इसको मिला 1040। क्लियर। अब यहाँ पे किस चीज का इनको मिला है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, यहाँ लिख देंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। क्लियर हो गया, ठीक है। सेकंड भी हो गया। नंबर 3, अब इस साइड तो कोई भी रिजर्व एंड लॉसेस कुछ भी नहीं पड़ा, प्रॉफिट सॉरी। इस साइड देखो कुछ पड़ा है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा है। राइट साइड में इससे रिलेटेड कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। राइट है तो इसको कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। ये भी नंबर सेकंड के अंदर ही आएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है, 4000। इस 4000 को कौन सी रेशो में हम डिवाइड करेंगे, ओल्ड रेशो में। 4000 हमारी जो ओल्ड रेशो है वो क्या है हमारी, 3:2। हमें स्टार्टिंग में ही हमने क्वेश्चन रीड किया था तो उसमें हम इसको डिवाइड कर देंगे। 4000 को जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, टोटल से डिवाइड कर दो, 3 + 2 5 आएगा, 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो 800, 800 इंटू 3 2400, तो 2400 और इधर आ जाएगा 1600। क्लियर हो गया, क्लियर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट होता है। देखो पहला स्टेप बैलेंस ट्रांसफर करना, सेकंड स्टेप बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस को शिफ्ट करना। नंबर 3 हमारा स्टेप होता है, वो भी या तो इस साइड आएगा या फिर इस साइड आएगा। वो क्या होता है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होता है। रीवैल्यूएशन का कहाँ पे है, ये लॉस है राइट साइड में, ये राइट साइड है
तो जब शिफ्ट होगा तो कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। तो नंबर 3 स्टेप कहाँ पर आएगा हमारा, इस साइड आएगा। नंबर 3 में हम क्या लिखेंगे, क्या शिफ्ट कर रहे हैं हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस। तो आप क्या लिखोगे, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, लिखा हुआ है वहां पे 2520 और सतीश का आया 1680। नंबर 3 स्टेप हो गया। नंबर 4 स्टेप, पहला स्टेप हमारा क्या था, बैलेंस का। सेकंड स्टेप हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व का। थर्ड स्टेप रीवैल्यूएशन। नंबर 4 स्टेप इसी साइड आएगा, वो इस साइड ऑप्शन में नहीं होता है, इधर ही आएगा। नंबर 4 स्टेप में हम क्या लिखेंगे, जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है, क्या लेकर आता है, नया पार्टनर कैपिटल, ये बैंक से लाया था, तो आप क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। नया पार्टनर हमें क्वेश्चन में जब हमने रीड किया था, कैपिटल कितनी लेकर आया था, 40,000 रुपीज लेकर आया था थ्रू चेक, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 40,000। ये हमारा कंपल्सरी सिर्फ फोर्थ सब्जेक्ट, फोर्थ जो पार्ट्स होता है वो इसी साइड आएगा। जो ऑप्शन होते हैं प्रॉफिट या लॉसेस के होते हैं वो या तो इधर आता है या फिर इस साइड आता है। नंबर 5 स्टेप, नंबर 5 स्टेप क्या है, नए पार्टनर की गुडविल का स्टेप। नया पार्टनर जो प्रीमियम लेकर आया था, वो जो प्रीमियम था वो कैश में नहीं लाया था। जब कैश में लाता है तो आप प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देते हो, जब कैश में लाता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हो। जब कैश में नहीं लाता है तो उसी पार्टनर का क्या आ जाता है, नाम आ जाता है। क्या आ जाता है, नाम आ जाता है, समीर। तो आप क्या लिखोगे, बाय समीर करंट अकाउंट। क्या लिखेंगे हम, समीर करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो कैपिटल वर्ड भी नहीं आएगा। क्लियर। अब समीर जो, अब हमने लास्ट वर्किंग नोट हमने जब बनाया था तो हमारी पूरी फर्म की जो गुडविल निकली थी वो क्या निकली थी, 18,000 निकली थी। हमने जर्नल एंट्री भी पास करी थी तो कितना आया था, 3,000 आया था। 1/6 10,000 पूरी फर्म की गुडविल आई थी। इस 3,000 को आपने क्या करना था, पार्टनर्स को सेक्रेटरी, हमने जर्नल एंट्री जब हमने लास्ट अभी किया था टॉपिक, उसमें हमने ये एंट्री करी थी। इस 3,000 को आपने किस में दिया था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो थी हमें क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं था, वो क्या थी, जो ओल्ड रेशियो थी। तो इस 3,000 को किसको दे देंगे हम, ओल्ड पार्टनर्स को ही दे देंगे। चाहे प्रीमियम कैश में आया हो या फिर गुडविल कैश में ना आई हो, दोनों ही केसेस में ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। इस 3,000 को जब आप बांटोगे तो कितना आ जाएगा, 1,800 और 1,200। ये हमारा हो गया गुडविल का स्टेप हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा, देखो अब इसके बाद हमारा, मुझे नहीं लगता है कुछ, पहला स्टेप जो हमारा होता है बैलेंस का होता है, दूसरा स्टेप हमने रिजर्व्स का शिफ्ट कर दिया, तीसरा हमने रीवैल्यूएशन का करा, फोर्थ स्टेप जो था हमारा कैपिटल लाने का था, और फिफ्थ हमारा प्रीमियम का था। इसके अलावा हमारा कोई भी स्टेप नहीं बचा है। एडजस्टमेंट का स्टेप होता है लास्ट वाला, इसके बाद हमारा एडजस्टमेंट का टॉपिक हमारा इसमें है नहीं। अब हम क्या करेंगे, इन सबका टोटल करेंगे और इनका बैलेंस निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारा लास्ट स्टेप हो जाएगा 6 स्टेप। तो टू बैलेंस CD, ठीक है, BD से स्टार्ट होता है और CD पे क्या होता है, एंड होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड्स का पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। एक चीज और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारा नया पार्टनर होता है, नए पार्टनर का जो बैलेंस आएगा वो हमेशा वही आएगा, उसके राइट साइड में बस कॉलम में ही आएगा जितना वो अमाउंट कैपिटल लेकर आता है। इसके अलावा उसका इस साइड में और इस साइड में कुछ भी अमाउंट नहीं आएगा। अब हम इस साइड का पहले सुशील का करते हैं। सुशील का जो टोटल आ रहा है और सतीश का और समीर का, पहले नए पार्टनर का ही कर दो। नए पार्टनर का वही होता है जो उसका वही रहता है, 40,000 है तो 40 का 40,000 रखेंगे। क्लियर। और इस साइड भी क्या आ जाएगा, 40,000। अब हम करेंगे सुशील का। सुशील का अगर हम इस साइड का टोटल करते हैं, देखो कितना आ रहा है, 0 6 8 + 5 13, 13 का 3 कैरी बचा 1, 1 + 1 2 + 1 3, 53,360। मैंने रफली में भी करके देखा हुआ है, 53,360। इसमें से आप इन दोनों का टोटल अब करोगे, माइनस कर दोगे, कितना है इन दोनों का टोटल अगर आप करोगे, वो इसमें से दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए, 53,360। अब इसमें से इन दोनों को टोटल करके इसमें से अगर आप माइनस कर दोगे तो आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 48,440।
ऐसे ही हम सतीश का बना लेंगे। इस साइड का आप अपने आप रफली में करके देखना, इस साइड का जो टोटल आ रहा है 62,240, 62,000, इधर का भी क्या होना चाहिए 62,240। अब इन दोनों को टोटल करके इसमें से आप क्या करोगे माइनस कर दोगे, तो आपका सतीश का बैलेंस निकल आएगा 58,960। ये हमारा क्या हुआ कैपिटल अकाउंट का। ये जो बैलेंस शीट ही आएगा, जैसे हमने बैलेंस शीट में हमने स्टार्ट किया था बीडी हमने लिखा था 2 का था, अब जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें तीनों पार्टनर्स का बैलेंस आएगा। तो अब ये तो हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस, ये जो आएगा क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ये हमारी जो अब बैलेंस शीट बनेगी ये वाले बैलेंसेस इनके कैपिटल के लिखे जाएंगे। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, जो हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि बैलेंस शीट भी बनाए। बैलेंस शीट का भी एक रूल होता है, जो आपकी पुरानी बैलेंस शीट होती है ओल्ड बैलेंस शीट, और जो आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है और कैपिटल अकाउंट होता है, आप उन बैलेंस शीट का रीवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट से मिक्स मैच करके मैचिंग करके ही आप बैलेंस शीट में अमाउंट डालोगे, तो आपका एक एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। देखो कैसे 1 बाय 1 चलेंगे। बैलेंस शीट में आप सबको सबसे पहले क्या दिया है आउटस्टैंडिंग। बैलेंस शीट का रूल क्या है बनाने का, उसका रूल ये है कि जिस साइड से आप स्टार्ट कर रहे हो, लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप रीवैल्यूएशन की लेफ्ट साइड से ही, लेफ्ट या राइट दोनों से मैचिंग करोगे। जैसे हम आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट से स्टार्ट करें, आउटस्टैंडिंग रेंट कहाँ पड़ा है लेफ्ट साइड में पड़ा है। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में वो लेफ्ट साइड में ही है, सेम साइड में है, तो उन दोनों को ज्वाइन कर दो, ऐड कर दो मतलब। और अगर वो अपोजिट साइड में है, जैसे आप आउटस्टैंडिंग रेंट लेफ्ट में है मतलब लाइबिलिटी साइड में, लेफ्ट हो गया ये वाला, और अगर वो राइट साइड में है कैपिटल अकाउंट में या फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट में, कोई भी चीज़ है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर वो अपोजिट साइड है मतलब लेफ्ट है तो वो राइट में है, अगर साइड अपोजिट है तो उनको क्या कर दो हटा दो मतलब कट कर दो माइनस कर दो, और अगर साइड सेम है सेम साइड तो ज्वाइन करो, और अगर साइड अपोजिट है तो उनको अलग कर दो मतलब माइनस कर दो। बस इतना सा रूल है, आपको क्या करना है। देखो आउटस्टैंडिंग रेंट 13,000 क्या है 13,000 लेफ्ट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाके चेक करेंगे यहाँ पर क्या है राइट साइड में है, क्या है राइट साइड में है। तो आप क्या करोगे साइड अलग हो गई तो उनको क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। 13,000 में से 1800 को माइनस करेंगे तो साइड वही आउटस्टैंडिंग रेंट, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट लिखेंगे, और यहाँ पर अब साइड अपोजिट हो गई तो इसको माइनस करके लिखेंगे। मैं लिखती भी जा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11,200। इसकी जिसकी मैचिंग होती जा रही है उसको यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करते जाओ टिक करते जाओ, ताकि हमें लास्ट में अगर कोई आइटम बच जाती है तो उसका भी बताऊंगी हमें क्या करना है। नेक्स्ट आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की लेफ्ट साइड है, उधर देखो लेफ्ट है, इधर भी क्या है लेफ्ट है, दोनों साइड सेम हो गई तो ज्वाइन कर देंगे। क्या लिखेंगे देखो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स साइड सेम है तो कितना हो जाएगा 20,000 है पहले, और उसमें 2,000 को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 22,000 हो जाएगा। इसकी मैचिंग भी हो गई, ऐड टिक लगा देते हैं। नेक्स्ट आता है WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,600। रिवैल्यूएशन में इसका कहीं पर भी नहीं है, बट जब हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, कैपिटल अकाउंट में क्या किया था हमने इतना अमाउंट ट्रांसफर कर दिया था 2,600 का, 56 में से 2,600 का राइट साइड में वो ट्रांसफर हुआ था। वैसे भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो जितना नीचे दिया होता है, जितना भी नीचे दिया होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, दैट मीन्स वो नई बैलेंस शीट में वो उतनी लाइबिलिटी रखी जाती है। अगर नहीं याद रहता है तो आप क्या करोगे 5600 है रिवैल्यूएशन में है नहीं, जब कैपिटल अकाउंट से मैचिंग करके देखना अपोजिट साइड में दोनों अकाउंट का प्लस करोगे तो 26 हट जाएगा तो 3000 बचेगा। उस 3000 को हम क्या करेंगे लिख देंगे। WCR क्या करेंगे 5600 का पड़ा था जिसमें से 2600 का कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट हो गया था तो 3000 बच गया, ये भी मैचिंग हो गई। नेक्स्ट आता है कैपिटल्स। कैपिटल्स अकाउंट के ये दो थे हमारे पुराने, ये तो हमारे राइट साइड में शिफ्ट हो गए थे। जो नए आए थे हमारे जब हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था उनके बैलेंसेस आपके यहाँ पे सेम एज इट इज लिखे जाएंगे। अब हम क्या लिखेंगे कैपिटल्स अकाउंट, तीनों पार्टनर्स के नाम आएंगे। पहला कौन है सुशील, नेक्स्ट है सतीश एंड थर्ड है समीर। ठीक है, इसका मुझे अभी याद आ रहा है कि इसका क्या था 48,440 और इसका था 40,000
और इसका मेरे को याद नहीं, मैं भूल गई, कैपिटल अकाउंट हमने रब कर दिया था। इसका आ रहा था 58,960, 58,960। और इन तीनों का टोटल हम यहाँ पे कर देते हैं 0, इन तीनों का टोटल आएगा 1,47,400। इसकी भी हो गई, इस साइड हमारी सारी चेकिंग हो गई, मैचिंग। अब आते हैं हम इस साइड, कैश। कैश कितना है 10,000 का। रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहीं पर भी कैश नहीं है। बैलेंस शीट में हमारा बैंक था, याद होगा आपको, हमने बैलेंस शीट में जब हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया था थ्रू चेक, बट वो बैंक वर्ड है, कैश का कहीं पर भी मैचिंग नहीं था। तो एज इट इज हम क्या लिखेंगे, कैश को ऐसे ही लिखेंगे 10,000। बट एक चीज और, हम जब भी कैश का अमाउंट लिखते हैं, जब भी आप कैश का अमाउंट लिखते हो, जैसे ये कैश का 10,000 है, आप इसकी मैचिंग, रिवैल्यूएशन में तो कहीं लिखा नहीं है कि आप कैश के साथ ऐड हो या लेस करोगे, बट कैपिटल अकाउंट में जब आप राइट साइड में आप जाके देखना अपने सोल्यूशन में, आप देखोगे बैक करके, तो उसमें आपका नया पार्टनर कैपिटल लाया था, बट चेक से लाया था, बट वो बैंक में चला जाएगा, तो हम बैंक का बैलेंस बनाएंगे। बैंक में कितना लाया था 40,000 रुपीज, क्या लाया था, कैपिटल लेकर आया था थ्रू चेक। बट उसके जस्ट बाद हमारा गुडविल का भी अमाउंट होता है, अगर प्रीमियम फॉर गुडविल होता है तो वो भी हम इसके अंदर क्या कर देते, प्लस कर देते। बट इस क्वेश्चन के अंदर क्या था कि आपका जो प्रीमियम था, वो गुडविल का जो अमाउंट था, वो कैश में नहीं लेकर आया था, तो सिर्फ बैंक का अमाउंट यहाँ पर आप अलग से लिख दोगे। क्या लिखोगे, बैंक कितना है 40,000, कितना है 40,000। अब एक चीज और याद रखना कि आपको क्या करना है, जब गुडविल का अमाउंट होता है क्या होता है, गुडविल का अमाउंट जो नया पार्टनर लेकर आता है, अगर प्रीमियम वर्ड लिखा है तो इसका मतलब वो कैश या बैंक में लाया, तो आप उसको बैंक या कैश जो भी कॉलम है आप उसमें प्लस कर दोगे। जब वो कैश में नहीं लेकर आया, कैश में नहीं, तो हमने उसका नाम लिखा था समीर करंट अकाउंट, लिखा था ना समीर करंट अकाउंट, तो वो राइट साइड है, तो सेम उसको यहाँ पर आप लिख दोगे, कितना था 3,000 रुपीज। क्यों, क्योंकि वो कैश में नहीं लेकर आया था। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, समीर करंट अकाउंट। क्लियर, क्यों, अगर कैश में लाता है या बैंक से लाता है तो इन दोनों में प्लस कर देते हैं, अगर वो नहीं लाता तो उसका नाम लिख देते हैं उतने अमाउंट से। नेक्स्ट आता है हमारा, इसकी मैचिंग हो गई। नेक्स्ट आता है डेटर्स। डेटर्स का आप सेम जैसे आपकी सीक्वेंस है, मैंने रफ वर्क में करके दिखाई थी आपको पहले, एज इट इज वैसे की वैसे आप उतार दोगे। मैंने आपको करके दिखाया था जब हम जर्नल एंट्री पास कर रहे थे। आप क्या लिखोगे, डेटर्स कितने हैं 80,000, इसमें से लेस कर देंगे एक्चुअल बैड डेट्स। जो देखो ये 4,000 पहले था, 2,000 का आपका और हो गया था। वैसे भी आपको जब भी रिवैल्यूएशन बनाओगे ना, रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट हमने रफली में हमने की थी, आप बैक करके देखना, जर्नल एंट्री में जब हमने डाला था तो मैंने आपको एक सीक्वेंस करके दिखाई थी। जब भी आप करोगे तो डेटर में वही मैंने आपको बोला भी था, वही आपकी एज इट इज सीक्वेंस बैलेंस शीट में जाएगी। एक्चुअल बैड डेट्स कितने हो गए थे आपके 6,000, तो आपका कितना आएगा 74,000, ये भी हो गया। नेक्स्ट आता है स्टॉक। स्टॉक का देखो कहीं पर भी मैचिंग नहीं है, तो एज इट इज उतार दोगे, कितना 20,000। जिसकी मैचिंग नहीं है वो एज इट इज, राइट है तो राइट में, लेफ्ट है तो लेफ्ट में, स्टॉक। नेक्स्ट आता है पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो क्या था, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट है तो लेफ्ट में हमने शिफ्ट कर दिया था, अपोजिट साइड में तो कट हो गया। नेक्स्ट आता है मशीनरी। मशीनरी का भी कुछ नहीं है, एज इट इज लिख दो 38,600। अब सबकी मैचिंग बैलेंस शीट से तो हो चुकी है। अब आते हैं हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखेंगे कुछ बचा तो नहीं है, ये बचा है, देखो ये बचा है लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस, इसकी मैचिंग नहीं हुई है, तो ये लेफ्ट है ना, तो सेम बैलेंस शीट में भी लेफ्ट साइड में ही उतार दोगे। लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड में आप लिख दोगे यहाँ पर, बट कैपिटल के जस्ट ऊपर लिखना, कैपिटल के नीचे कभी भी उसके बाद कोई भी चीज नहीं आती है बैलेंस शीट में, तो इसके जस्ट ऊपर लिख रही हूं मैं लाइबिलिटी फॉर। देखो अगर हम स्टेप्स में नहीं करेंगे तो आपका ऊपर नीचे हो जाता है,
अगर आप बिना स्टेप्स से नहीं करते हो तो आप फिर डायरेक्ट करो, फिर आपकी कोई ना कोई चीज़ मिसिंग हो जाएगी। अगर आप स्टेप से करोगे तो कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं होती है। एज इट इज अमाउंट डाल देंगे यहाँ पर 2000 रुपीज़ का। अब हमारी बैलेंस शीट में कोई भी मैचिंग, इसमें रिवैल्यूएशन से कुछ भी नहीं बचा। ये लॉस था, ये आपका कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट हो गया था। इसके अलावा हमारा कुछ भी नहीं बचा। अब आप क्या करोगे, दोनों साइड्स का टोटल बराबर अगर आता है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। आप दोनों साइड्स का टोटल रफ वर्क में करके देखोगे अपनी अपनी नोटबुक्स में। जब आप करोगे तो आपका आएगा 1,85,600। इधर भी 1,85,600। ये आपका टोटल आएगा आपका दोनों साइड्स का। दोनों साइड्स का अगर टोटल मैच हो जाता है तो आपका क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। आपको रफ वर्क में करके देख लेना। अगर आपको स्टिल फिर भी अगर क्वेश्चन के अंदर कोई पॉइंट नहीं समझ आता है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगी। बट आपको करना आपको स्टेप्स के अकॉर्डिंग है पूरा क्वेश्चन।